1 रुपए में गवर्नमेंट लैंड, 1 रुपए में बांस घाट का कॉन्ट्रैक्ट, आखिर ईसा फाउंडेशन को इतना बड़ा फायदा क्यों? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे के जिसने बिहार में एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा किया। सवाल सीधा है, जब आम लोगों और कंपनियों को गवर्नमेंट लैंड मार्केट रेट या तय नियमों के अनुसार मिलती है, तो आखिर सदगुरु की ईसा फाउंडेशन को लगभग 15 एकड़ गवर्नमेंट लैंड सिर्फ 1 रुपये के टोकन लीज पर 99 साल के लिए क्यों दी गई? बिहार सरकार का कहना है इस जमीन पर एक योगा, स्पिरिचुअल और टूरिज्म सेंटर बनाया जाए जिसमें रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन सवाल यह है, क्या लैंड अलॉटमेंट के लिए ओपन टेंडर हुआ था? क्या किसी दूसरी संस्था को आवेदन करने का मौका दिया गया? क्या सरकार ने यह बताया कि जमीन का वास्तविक कीमत क्या है? यह सवाल आज पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब बात करते हैं पटना के बांस घाट श्मशान घाट की। करीब 90 करोड़ की लागत से इस आधुनिक श्मशान घाट का निर्माण हुआ था। इसके बाद इसका ऑपरेशन मेंटेनेंस ईसा आउटरीच को लगभग 1 रुपये के टोकन एग्रीमेंट पे सौंप दिया गया। इसके बाद जानकारी सामने आई कि अंतिम संस्कार के विभिन्न सेवाओं के लिए लगभग 3500 रुपये से लेकर 5000 तक की फीस ली जा सकती है, जो पहले 100 से 500 रुपये के बीच थी। ईसा फाउंडेशन का कहना है कि यह पैसा इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, स्टाफ सैलरी और डेली ऑपरेशन पे खर्च होता है। उनका कहना है कि इसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि बेहतर और सम्मानजनक सेवा देना है। लेकिन अभी भी यही सवाल है कि जब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक मनी से बना है तो आम लोगों से इतनी फीस क्यों ली जाए? अब बात करते हैं ईसा फाउंडेशन की। ईसा फाउंडेशन दुनिया की सबसे बड़ी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में से एक मानी जाती है। लाखों लोग इसके योगा और मेडिटेशन प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते हैं। लेकिन क्या इसके सभी प्रोग्राम फ्री है? नहीं। ईसा फाउंडेशन के कई प्रोग्राम पेड हैं। उदाहरण के लिए इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम इसका चलता है, जिसकी फीस संस्थान के फॉर्मेट से देखिएगा तो लगभग 2500 से 30,000 के बीच में से अधिक है। ये लगभग है। कुछ रेसिडेंशियल रिट्रीट्स हैं इनके, जिसकी फीस 30,000 से शुरू होती है। हेल्थ, योगा, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की फीस लगभग 9 लाख बताई जाती है। हालांकि ईसा फाउंडेशन का कहना है कि इस प्रोग्राम से मिलने वाली आय का उपयोग एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और कई सोशल प्रोजेक्ट्स में किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये उठते हैं कि क्या स्पिरिचुअल नॉलेज इतनी महंगी होनी चाहिए कि आम आदमी से पहुंच के बाहर हो जाए? ईसा फाउंडेशन पहले भी कई विवादों में रही। कोयम्बटूर के पास मेरे कुछ दोस्त हैं, उनसे भी मेरी बात हुई थी और कुछ इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट ने इसके कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर फॉरेस्ट लैंड और एलिफेंट कॉरिडोर से जुड़े सवाल उठाए थे। वहीं ईसा फाउंडेशन ने कहा कि उन्होंने सभी आवश्यक अप्रूवल्स और परमिशन का पालन किया है, किसी भी अवैध निर्माण आरोपों को स्वीकार नहीं किया। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल है, क्या किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ को गवर्नमेंट लैंड और पब्लिक प्रॉपर्टी सिर्फ 1 रुपये के टोकन लीज पर दी जानी चाहिए? अगर हाँ, तो क्या यही नियम बाकी सब संस्थाओं पर लागू नहीं होता है? अगर नहीं, तो क्या सरकार पूरा एग्रीमेंट, सिलेक्शन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स पब्लिक नहीं करनी चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और लोगों के सभी सवालों का जवाब मिल सके? आपकी क्या राय है? क्या यह फैसला पब्लिक इंटरेस्ट में है या फिर इस पर और अधिक ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है? और भी आपको ऐसे ही फैक्ट और रिसर्च बेस्ड वीडियो अगर पसंद आते हैं, लाइक एंड शेयर। जय हिंद, थैंक यू।